क्वेश्चन है आपका, शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये आपको 3 क्वेश्चन ऑफ लाइंस के बना है। से ये हो गया लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3। क्वेश्चन क्या है कि आपको शो करना है कि इन तीनों लाइंस से जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया है आपका वो इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इन तीनों लाइंस का यूज करके जो ट्राइंगल बनेगा वही एक्स इज इक्वल टू 0 इसके पैरेलल होगा। अगर एक्स एक्सिस 0 है तो क्या नहीं चाहिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस ही हो गया ना आपका, अगर एक्स तो है नहीं फिर। तो कहता है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, वो आपका इसके इक्वल होगा। ओके, तो एग्जाम्पल 23, तो ये जो लाइंस हैं आपकी, ये होगी आपके एक्स इज इक्वल टू 0। एक लाइन जो होगी वो आपकी सही होगी वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, से लाइन 1। वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, ये आपकी लाइन 2 होगी। और एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन 3। क्वेश्चन ये है इन तीनों लाइंस का आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। तो गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आपको याद होगा, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, हाफ मॉड्यूलस x1 यही होता था, y2 माइनस वाई थ्री प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। अब ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे, राइट? ये क्या होते थे? इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे। तो इफ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आई नीड टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? अगर मैं दोनों लाइंस को सॉल्व करता हूँ तो जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो ए होगा। अगर मैं L1 और L3 को सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट बी आ जाएगा, और L3 और L2 को सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट सी आ जाएगा, राइट? मीन्स तो फर्स्टली वी सॉल्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये आपका L1 है, ये L2 है और ये L3 है। ये हो गया पॉइंट ए, ये बी और सी। अब मैं L1 और L2 को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 आपका L1 है और 2 आपका L2 है। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, वाई से वाई सीधा ही कैंसिल हो रहा है। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है? साइन चेंज करना है। ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। अब वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये हो जाएगा m1x माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2, राइट? देन c1 माइनस c2, अगर मैं इसको अपोजिट साइड में लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये माइनस m2x है, ये हो जाएगा प्लस m2x प्लस m1x माइनस m1x इक्वल टू c1 माइनस c2। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? c1 माइनस सी टू अपॉन m2 माइनस m1। आपको x और y निकालना है, राइट? अब किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हो। से आपने इसको पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो x की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 इन प्लेस ऑफ x c1 माइनस सी टू अपॉन m2 माइनस m1, राइट? देन जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक द एलसीएम। 1 और m2 माइनस m1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? m2 माइनस m1। ये हो जाएगा m1 इंटू m1 इंटू सी1 m1 c1 माइनस m1 इंटू c2 m1 c2 प्लस, जब आप एलसीएम लोगे तो m2 को जब हम c1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी m2 c1।
माइनस m1 को c1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव m1 c1. Now plus m1 c1 minus m1 c1 will be cancelled out. Finally, what we will have, that y will be equal to m2 c1 minus m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1. तो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया. तो कैन आई से दैट आपके पास जो a पॉइंट था, a वर्टेक्स था, उसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो पॉइंट a था, राइट. तो x आ गया आपका c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1, और ये आपका y आ गया, राइट. तो अगेन मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम. ये L1, L2 और L3. L3 की जो इक्वेशन थी आपकी वो थी x इज इक्वल टू 0. अब अगर मैं L3 की इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी x की वैल्यू गिवन है, अब जिस इक्वेशन में पुट करोगे उसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. मैंने क्या किया, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या था आपका, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2. जैसे आप x की जगह 0 रखोगे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, प्लस में क्या आ जाएगा c2. तो आपकी y की वैल्यू आ गई c2. तो ये जो पॉइंट c है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x हो गया आपका 0, x क्या हो गया आपका 0, और y क्या हो गया आपका c2. तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. इन अ सिमिलर वे अगर x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो पॉइंट b आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आ जाएगा. इक्वेशन 1 क्या है आपका, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1. तो अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1. तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, c2. तो आपके पास जो वर्टेक्स है ट्राइंगल के ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ये आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी. जो ए वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 और y1. जो बी वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2. और जो सी वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 और y3. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, x1 विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखने में तो बहुत भयानक लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, पर ध्यान से देखो, लॉजिक लगाओ. तो x2 भी आपका क्या है, 0. तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया. x3 भी आपका क्या है, 0. तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, 0. तो सिर्फ आपको यही सॉल्व करना है. तो हाफ x1, तो x1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 इंटू y2 माइनस y3. y2 क्या है आपका, c1 माइनस c2. जब आप सॉल्व करोगे c1 माइनस c2 इंटू c1 माइनस c2, कैन आई से दैट c1 माइनस c2 होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका m2 माइनस m1. मॉड्यूलस साइन है अगर होल स्क्वायर है, मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है न्यूमरेटर में. तो जब आपको रेस्ट एश्योर हो जाता है कि वैल्यू आपकी नेगेटिव आ ही नहीं सकते तो मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं होती. तो न्यूमरेटर में मॉड्यूलस नहीं आएगा. तो c1 माइनस c2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. You can see that that's what we have to prove. That area of this triangle will be equal to c1 minus c2 whole square upon twice of m1 minus m2. Okay. Next example is a line is such that its segment between the line 5x minus y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0 is bisected at point 1, 5. Obtain its equation. देखो ये आपको दो लाइन, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इस चीज को. उसका डायग्राम तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. आपकी देखो ये दो लाइन, आपको
आपको दो लाइन गिवन है, से एक लाइन जो गिवन लाइन है उसको हमने ले लिया ए बी, और जो सेकंड जो गिवन लाइन है वो होगी आपकी सी डी। तो ए बी और सी डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक लाइन है जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन जो मैं ये जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है, जो पी और क्यू दोनों मीन्स ए बी, ये देखो ये ए बी है और आपका सी डी है। ये जो लाइन पी क्यू है वो इन दोनों लाइन को टच कर रही है, राइट। और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, 1,5। अब आप दोबारा इस क्वेश्चन को स्टडी करो, क्या कहा गया है, अ लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द लाइन, एक लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में, कौन सी लाइंस, ए बी और सी डी, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। ये जो लाइन है इस पॉइंट पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। ये जो लाइन है पी क्यू वो इस पॉइंट पर आके बाइसेक्ट होती है, तो क्या नहीं से दैट जो आर है वो इस पी क्यू का मिड पॉइंट है। पहले तो ये बताओ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड हो जाना। ये जो लाइन है ए बी और सी डी के बीच में पी क्यू, ये बाइसेक्ट हो रही है पॉइंट आर, पॉइंट आर पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट, राइट। तो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है, किस पॉइंट पर, आर पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको क्या फाइंड करना है, आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। ये जो लाइन है आपकी, आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिगर ड्रॉ की, जो गिवन लाइंस है 5x - y + 4 = 0, लेट दिस लाइन बी ए बी। और जो अनदर लाइन है 3x + 4y - 4 = 0, लेट दिस लाइन बी सी डी। तो ये हो गया ए बी और सी डी। अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में से वो लाइन होगी आपकी पी क्यू। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो पी क्यू लाइन है वो इस पॉइंट आर 1,5 पर बाइसेक्ट हो रही है। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने ये मान लिया, देखो अगर मेरे पास ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन का या तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करूं या सी डी के फाइंड कर लेता हूं, तो मैं इजीली इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होता है, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन आर पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी है आपके पास। अब या तो मेरे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाए या मेरे पास पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाए। जैसे किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं अगर फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरे पास सिचुएशन हो जाएगी कि ये लाइन किन दो पॉइंट से पास हो रही है वो मुझे पता चल जाएगा। देन टू पॉइंट फॉर्म का यूज करके मैं उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर। तो मैंने क्या किया, ये जो सी डी लाइन है इस पर ये जो पॉइंट पी से इसकी कोऑर्डिनेट्स ए बी है, और ए बी जो लाइन है इस पर ये जो पॉइंट क्यू है इसकी कोऑर्डिनेट्स को मैंने ले लिया सी। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू जो आर है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, राइट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये जो वन होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो 5 होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। होगा या नहीं होगा, होगा ऐसा, ठीक है। नाउ तो ये सिचुएशन आ गई, तो यहाँ से ए प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, इक्वेशन नंबर 1। बी प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 2 10, इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ ये जो पॉइंट पी है आपका वो ए बी पर लाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट क्यू है आपका वो किस पर लाई कर रहा है, सी डी। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे ए कॉमा बी, और ए बी की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 5x - y + 4 = 0। पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट थे आपके वो है सी कॉमा डी, और सी डी की जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y - 4 = 0। तो अगर आप ये कहते हो कि पॉइंट ए बी जो है
वो ए बी पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह हमने पुट कर दिया ए और वाई की जगह हमने पुट कर दिया बी, तो ये इक्वेशन आ गई। इन अ सिमिलर वे अगर पॉइंट क्यू सी डी के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह हमने पुट कर दिया सी और वाई की जगह हमने पुट कर दिया डी, तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गए। तो टोटल अब आपके पास 4 इक्वेशन हो गए। अब ये टोटल 4 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं ए बी सी डी, और आपके पास 4 इक्वेशन है। 4 वेरिएबल्स के साथ आई थिंक आप पहली बार यहाँ पे वर्क कर रहे हो। पूरे चैप्टर में कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स और 4 इक्वेशन हमने फाइंड किए। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ए और सी, और इक्वेशन जो आपकी थर्ड है इसमें भी आपको देखो ए, आपको ए दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम दिखाई दे रही है आपको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3। इसी तरह से अगर आप इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 में आपको बी दिखाई दे रहा है, और इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 में आपको बी और डी दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ दिस बी और डी इक्वेशन 4 में आपको डी दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये आपने कॉमन वेरिएबल देखा, 1 और 3 में ए और 2 और 4 में डी। तो 1 को हमने सॉल्व किया 3 के साथ, और 2 को हमने सॉल्व किया 4 के साथ। ओके, नाउ व्हेन वी सॉल्व 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4, व्हाट वी विल हैव, देखो बाय एलिमिनेशन मेथड ये कोफिशिएंट ए से तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी और सी की फॉर्म में। तो इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जब आप 2 और 4 को सॉल्व करोगे तो डी आपका तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन भी आ जाएगी बी और सी की फॉर्म में। तो समझ में आ रहा है क्या लॉजिक लगा है कि दोनों इक्वेशंस को हम सेम वेरिएबल में लेके आ गए बी और सी। अब मैं अगर बी और सी के फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड से, मैंने इसको फिफ्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4b प्लस 20c माइनस 14 फॉर द 56 इक्वल टू 0, और ये हो गया 4b माइनस 3c माइनस 36 इक्वल टू 0। 4b विल बी कैंसिल आउट, 20c प्लस 3c कितना हो जाएगा 23c, माइनस 56 प्लस 36 कितना हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 23c विल बी इक्वल टू 20 और c विल बी इक्वल टू 20/23। c किसके इक्वल हो जाएगा 20/23 के। c की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ b। अब देखो, अब क्वेश्चन ये बनता है आपका कि c की वैल्यू आ गई, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ या यहाँ पुट करता हूँ, किसकी वैल्यू आएगी b की, राइट, एम आई राइट। अगर मैं c की वैल्यू इक्वेशन से पुट करता हूँ तो किसकी वैल्यू आएगी b की। नॉर्मली हम इसी तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। अब अपनी फिगर को देखो, आपके पास c की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर आप b की वैल्यू फाइंड करते हो तो ना आपके पास पॉइंट p आएगा ना आपके पास पॉइंट q आएगा। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझना। तो तो लॉजिकली अब हमें क्या करना चाहिए कि c की वैल्यू हम किसी ऐसी इक्वेशन में फाइंड करें जहां से हमें d की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि शुरू से मैं एक ही बात पर जो स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हमें आउट ऑफ p और q किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और मेरे पास c ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे c की वैल्यू कैसी इक्वेशन में पुट करनी है जिससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए d की, और जैसे सी डी मेरे पास आ जाएगा तो मैं आर और क्यू पॉइंट का यूज करके इस लाइन की इक्वेशन में फाइंड कर सकता हूँ। दैट इज वाई नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जैसे आपके पास सी की वैल्यू आ गई, तो हमने सी की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट की है, फोर्थ इक्वेशन में, बिकॉज जो मेरा पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा डी। सी मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर सी की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डी की, तो मेरे पास इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सी आपका 20/23 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। तो सी की जगह आपने रखा 20/23 प्लस 4d माइनस 4 इक्वल टू 0। 23 जा क्या हो जाएगा 60/23,
plus 4d minus 4 equal to 0. So 4d will be equal to what? 4d will be equal to what? In minus 4 when shifted to the right hand side, 4 by 1 minus 60 by 23. 23 और 1 का एलसीएम आएगा 23. 23 इंटू 4 92 माइनस 60. 92 माइनस 60 हो गया 32 बाय 23. तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 8 बाय 23. वी कैन से दैट अब आपके पास पॉइंट पी भी आ गया और पॉइंट क्यू भी आ गया. तो क्वेश्चन में कहा गया लाइन सेगमेंट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ही लिखोगे आप. इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू. पी क्यू का मतलब पॉइंट जो आपकी पूरी लाइन थी, और ये जो पॉइंट है इस लाइन पर कितने पॉइंट्स थे? पी, आर और क्यू. तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जो पी क्यू होगी पासिंग थ्रू R15 एंड क्यू, दिस विल बी इक्वल टू क्या? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. And when we solve this equation, what we will have? y माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 23 और 1 का एलसीएम 23 आएगा. 23 इंटू 5 115. अगेन 23 और 1 का एलसीएम 23 आएगा. 23 इंटू 1 23. 23 and 23 will be cancel out, but we will have y minus 5 upon x minus 1. 8 minus 115 होगा minus 107. 20 minus 23 होगा आपका minus 3. What will be the final answer? 3 into y 3y minus 15 equal to 107x minus 107. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 107x ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस 3y माइनस 107 प्लस 15 इक्वल टू 0. 107x माइनस 3y minus 107 plus 52 minus 22 equal to 0. And this is the final answer of this question. You can check. This is the final answer of this question. 107x minus 3y minus 92 equal to 0. Right?